आप सभी को हमारा नमस्ते। हम कौन? अजी हम आपकी अपनी मंजू। वैसे तो माता पिता ने नाम मंजुलिका रखा था, पर मूवी जब से वो पिक्चर आई है न अक्षय जी की, जिसमें मंजुलिका सबका जीना हराम कर देती है, तब से हम खुद को मंजू ही कहलवा लेते हैं। तो हमारा परिचय हो गया हो तो मुद्दे पर आएं। जी हमारा बचपन से खाने पीने में बस एक ही शौक रहा है, गर्म चाय में ग्लूकोज बिस्किट डुबाकर खाने का। इसका मज़ा कितना नैसर्गिक है ये तो केवल वही जानते हैं जिनके नसीब में ये सुख लिखा हो। इस बारे में हम काफ़ी नसीबदार रहे हैं। बचपन में स्कूल जाने के पहले जब तक दूध के साथ आधा पैकेट ग्लूकोज बिस्किट पचा नहीं लेते थे, दिन भर स्कूल में एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ता था। यूँ तो हमने इंजीनियरिंग की है और फिर बढ़िया कॉलेज से MBA भी किया है, पर ये सब करते हुए भी ग्लूकोज बिस्किट खाने का नियम न बदला। चाहे परीक्षा हो, प्रेजेंटेशन हो या ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग, सुबह की चाय के साथ ग्लूकोज बिस्किट का दौर हमेशा चला। फिर हम 24 साल की हो गईं। बस शुरू हो गई माता पिता की तलाश अपने दामाद की। अब तो हमारे छोटे भाई और बहन ने हमें चिढ़ाना भी शुरू कर दिया था। कहते थे, जीजी तुम तो किराने की दुकान वाले से ही शादी करना। कभी कहते, जीजी तुम ही सारे ग्लूकोज बिस्किट खा लोगी तो जीजाजी को नुकसान होगा और वो तुम्हें खाना नहीं देंगे या तो मारेंगे, और क्या पता गुस्से में कहीं तुम्हें तलाक ही न दे दें। भगवान कसम ऐसा गुस्सा आया कि क्या बताएं। अभी तो शादी भी नहीं हुई हमारी और ये नासपीटे हमारा तलाक कराने पर तुले हैं। मन तो किया कि टैंटुआ दबा दे दोनों का, फिर हमारी भोली भाली अम्मा का चेहरा याद आ गया तो चुप रह गए। आखिर हमारे माता पिता को एक लड़का मिल ही गया जो उनका दामाद बनने के लायक था। अम्मा और बाबूजी ने उनको देख लिया था उनके घर जाकर, और अब बारी थी लड़का और लड़की यानी हिमांशु जी और हमारे मिलने की। तो तय ये हुआ कि हम हमारी छोटी बुआ के साथ जाएंगे और वे अपनी जीजी के साथ आएंगे। जहां मिलना था उस जगह का नाम सुनते ही हमारी आंखें चौड़ी हो गईं। शहर के जाने माने 5 सितारा होटल के रेस्तरां में बुलाया था, और वो भी चाय के समय। हमारी खास सहेली ने हमें समझाया, देखो थोड़ी स्टाइलिश बन के जाना और वहाँ कॉफ़ी ही पीना। अब वो हमें बचपन से जानती थी तो हमारे ग्लूकोज बिस्किट और चाय की कमज़ोरी से अनभिज्ञ नहीं थी। उसने सोचा होगा कहीं हम चाय बिस्किट खाने बैठ गए तो लड़का हाथ से न निकल जाए। खैर जैसे तैसे हम उधर पहुँचे। जैसे तैसे इसलिए बोले क्योंकि छोटी बहन का तन कुर्ता और सहेली की 6 इंच की हील की सैंडल पहनकर चल ही नहीं पा रहे थे। हिमांशु जी अपनी जीजी के साथ पहले ही आ गए थे। दुआ सलाम के बाद कुछ देर औपचारिक बातें चली और फिर हम दोनों को अकेला टेबल पर छोड़कर बुआजी और उनकी जीजी होटल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने निकल गई। जाते जाते बुआजी ने जीजी ने जो इशारा उनको किया वो हम दोनों ने देख लिया। हाय हेलो के बाद मेन्यू कार्ड हमारे हाथ में देकर उन्होंने पूछा, आप क्या लेंगी? सोचकर तो आई थी कि कॉफ़ी ही पीऊंगी, पर मेन्यू कार्ड में इतनी तरह की चाय थी। इलायची चाय, अदरक चाय, काली मिर्च चाय, मसाला चाय, लेमन ग्रास वाली चाय, अजवाइन तुलसी वाली चाय और न जाने क्या क्या की मन हुआ एक एक कप सब मंगा लूं। पर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए सिर्फ मसाला चाय मंगाई। तब तक खुद को संभाले थे हम, पर जैसे ही इन्होंने पूछा साथ में कुछ लोगी, तो सब्र का बांध टूट गया और झट से कह बैठे, हो ग्लूकोज बिस्किट लेंगे। चाय बिस्किट आए तब तक हम ऑफिस और अपने शौक दोस्त इन सब की बातें कर रहे थे, पर जैसे ही चाय आई हमारा सारा ध्यान उस पर चला गया। झटाझट बिस्किट चाय में डुबा डुबा कर खाने में लगे, ये भी न देख सके कि बेचारे हिमांशु जी का ऑर्डर आया भी है या नहीं। अचानक एक बिस्किट ज्यादा गलने की वजह से गिरने वाला था, पर हमने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उसे ऊपर की ओर उछाला और सीधे मुंह में खा लिया। एक बिस्किट डूब गया तो तुरंत अंगुली थोड़ी डुबोकर उसे बाहर निकाल लिया। बस जैसे तैसे बिस्किट खत्म किए और गटागट चाय पी गए। चाय पीकर मुंह पोंछकर एक डकार ली और तभी भान हुआ कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं, किसके साथ हैं और अभी अभी क्या कर बैठे हैं। अब तो वो खाए हुए बिस्किट वापस बाहर आने को तैयार हो गए। अपने रुआसे से चेहरे को ऊपर उठाकर देखा तो हिमांशु जी की आंखों में आश्चर्य और मुस्कुराहट के मिले जुले भाव थे।
बस हम तो अब कुछ पूछने या बताने की हालत में नहीं थे। उनको बाय बोलकर वहां से उठ गए। घर आकर हमारी बुआ ने जो विस्तार में हमारी हरकत बताई कि सब घरवाले सर पर हाथ धर कर बैठ गए। वहां से फोन आने की तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। अगले दिन सुबह 9-10 बजे फोन बजा। पिताजी ने फोन उठाया। आश्चर्यचकित होने के भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहे थे। फोन रखकर खुशी से मां को आवाज दी और कहा, मंजू की मां, उन लोगों ने हाँ कह दी है। होने वाले दामाद जी को हमारी मंजू की सादगी बहुत भा गई। उन्होंने कहा कि जो लड़की 5 सितारा होटल की चमक धमक में भी खुद को न बदले, उससे सच्ची लड़की उन्हें मिल ही नहीं सकती। वे लोग परसों आएंगे रोका करने। माँ ने रसोई से बाहर आकर हमें गले से लगा लिया। हम अभी तक सदमे में थे, पर सच तो यही था कि आखिर ग्लूकोज बिस्किट ने हमारी शादी पक्की करवा दी थी।